तो अपन ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं घातांक और घात अध्याय 11। फेयर कॉपी में आप जाहिर सी बात है बीच में से नहीं कर सकते हो, तो इसको रफ कॉपी में करो। देखो, अपना मकसद लिखना नहीं है, कॉपी कंप्लीट करना नहीं है, मकसद है गणित सीखना, है ना। गणित के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीखना। स्कूल में इतना नहीं हो पाएगा कि टाइम इतना नहीं है अपने पास कि सारी बुक अपन सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं है अपने पास। तो अपन क्या करेंगे, जो हमारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं चैप्टरों के जो हमको काम आने वाले हैं 10वीं 12वीं में तक चलने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अपन ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, है ना। और वो बन जाएगा आपसे, जो भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है वो सारे बनेंगे आपसे। तो चैप्टर का नाम है घातांक और घात। आपको क्या करना है, आपको रफ कॉपी बना लेना है। रफ कॉपी में एक 8-10 पेज बना लीजिएगा ताकि इकट्ठे मिल जाए आपको आंसर। या एक पुरानी कॉपी पड़ी होगी तो उसको बना लीजिए, ऑनलाइन क्लास की कॉपी वो घर पे ही रहेगी, आपको स्कूल लाने की भी जरूरत नहीं है। पुरानी कॉपी कोई भी उठा के पुरानी कॉपी में बचे हुए पेज फाड़ लीजिए, स्टेपल लगा लीजिए। 15-20 पेज की, मैथ्स में ज्यादा लग सकती है तो 15-20 पेज की अभी कॉपी बना लो। चैप्टर का नाम है घातांक और घात अध्याय 11। घातांक और घात क्या होते हैं, देखो एक्चुअली भी घातांक जो बना हुआ है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। घात का अंक घातांक कहलाता है, और घात, है ना। तो आपको क्या करना है, घात किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने x की घात 2 लिखी, इसको बोलते हैं घात, है ना, इसको बोलते हैं घात। और ये जो घात में जो अंक लिखा हुआ है उसको बोलते हैं घातांक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, घातांक और घात। तो ये इस अंकों की भी हो सकती है, मतलब अचर राशि की भी हो सकती है, और चर राशि की भी हो सकती है। जैसे a की घात 3 लिख दी, y की घात 2 लिख दी, कुछ भी हो सकता है। तो इससे जुड़े हुए कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, वो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है ना। तो कैसे देखेंगे, यहाँ देखो, घातांक किसको बोलते हैं, घातांक मतलब 10की घात 4। जो 10की घात 4 को 10 के ऊपर घात 4 या 10 की पावर 4 या केवल 10 की चौथी घात पढ़ा जाता है। तो हम नॉर्मली क्या पढ़ेंगे, 10 की पावर 4, इंग्लिश में यूज करेंगे हम पावर वर्ड का, 10 की पावर 4। तो जब भी यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ होगा, कोई अंक के ऊपर घात लिखी हुई होगी, जैसे 7 की पावर 5, ऐसे लिखेंगे, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, घात को पावर बोलेंगे। अच्छा, कुछ स्पेशल घात होती हैं जिसको हम अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 7 की घात 2 लिखा है, तो 7 की घात 2 को हम 7 का स्क्वायर पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें यही सीखना चाहिए, पढ़ते क्या है ना। तो 7 की घात 2 को 7 का स्क्वायर पढ़ते हैं, 7 स्क्वायर, है ना। ऐसे ही 7 की पावर 3 को 7 का क्यूब पढ़ते हैं। इसको, इस घात को क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं। इसको स्क्वायर, क्योंकि बहुत बार आएगी स्क्वायर, है ना। हिंदी में बोले तो स्क्वायर, आधा सा क वायर, स्क्वायर, है ना। और 7 की घात 3 को हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग, 7 का वर्ग हिंदी में बोलना है यदि, तो वर्ग बोलेंगे। ये इंग्लिश में है स्क्वायर, हिंदी में बोलना पड़ेगा तो 7 का वर्ग बोलेंगे इसको। उसी प्रकार से 7 की घात 3 को हम बोलते हैं 7 का घन, क्यूब। इंग्लिश में बोलते हैं इसको 7 का क्यूब, और हिंदी में बोलते हैं इसको घन, 7 का घन। तो अपन कोशिश करेंगे इंग्लिश के नाम पढ़ने की। 7 की घात 2 यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 की घात 3 मतलब कि 7 का क्यूब, और 7 की घात 5 को, इसके अलावा, इन दोनों के अलावा अगर कोई आती है घात, उसको बोलेंगे हम 7 की पावर 5, पावर 5। तो इसको बोलेंगे हम 7 की पावर 5, है ना, 7 की पावर 5। इस प्रकार से हम बोलते हैं, घातों को इस प्रकार से बोलते हैं। जब 2 होती है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए a की घात 2 है तो इसको बोलेंगे a का स्क्वायर। a की घात 3 है तो इसको बोलेंगे a की पावर 3 भी बोल सकते हो, कोई रोकेगा नहीं तुमको। लेकिन a का क्यूब यूज करते हैं अपन, क्योंकि बहुत बार 8 क्लास में बहुत बार यूज होगा a का स्क्वायर और a का क्यूब, बहुत बार यूज होगा, है ना। a का स्क्वायर मतलब a की घात 2, और a का क्यूब मतलब a की घात 3, ठीक है। उसके बाद उसके बाद यदि हम a की घात 3 के अलावा कुछ लिखते हैं, जैसे 4 लिखते हैं, तो a की पावर 4 पढ़ेंगे इसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है
कि आपको पता होना चाहिए कि कब पावर लिखना है और कब स्क्वायर लिखना है और कब इसको बोलना कैसे, घातों को बोलना कैसे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमको, है ना। अब क्या करेंगे, हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि कब स्क्वायर बोलेंगे, कब क्यूब बोलेंगे, कब उसकी पावर 5 बोलेंगे। चलो भाई, जब ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं अपन। घात किसको बोलते हैं वो भी समझ में आ गया है अपन को। उसके बाद अपन फैक्टर्स करना सीखते हैं। देखो क्वेश्चन है, 256 को 2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या लिखी हुई है 256, उसको 2 की घात के रूप में व्यक्त करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन है 256 को, 256 को कृपया कर राइटिंग पे ध्यान ना दें क्योंकि माउस से लिखना पड़ेगा, मेरे पेन से नहीं लिख रहा हूँ, माउस से लिख रहा हूँ। तो राइटिंग पे ध्यान मत देना, सीखने पे ध्यान देना। 256 को अपन को 2 की घात के रूप में लिखना है, 2 की घात के रूप में लिखना है, ये अपना क्वेश्चन है ना। वंदना को आवाज नहीं आ रही होगी, उसको बताना पड़ेगा। वंदना का नंबर ये रहा। क्लास में मैंने बताया था कि मेरी आवाज नहीं आएगी अगर ऐसा नहीं करोगे तो, लेकिन ध्यान से सुना नहीं होगा। मैंने साफ साफ बोला था कि आवाज नहीं आएगी अगर ये वाला सिचुएशन, ये वाला चीज नहीं करोगे तो। नंबर यू हैव डायल्ड, नंबर गलत है, किया गया नंबर उपयोग में उपयोग में नहीं है। इसलिए बोलते हैं क्लास में जब कुछ चीज समझाते हैं तो ध्यान से सुनना चाहिए। वही गलती कर रहे हो जो बताए थे। चलो अपन क्वेश्चन पे आते हैं वापस, क्योंकि 40 मिनट में 3-4 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, उसमें से भी आधा टाइम अपना इसमें चला गया, 15 हो गए, 9-15। 256 को, ये हमारा क्वेश्चन है, 256 को 2 की घात के रूप में लिखना है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पर, आप लोग इसको एलसीएम के नाम से जानते होगे, लेकिन एलसीएम नहीं है ये होता है गुणनखंड पता करना, किसी संख्या के गुणनखंड पता करना कि इसको, ये संख्या किन किन संख्याओं से मिलकर बनी है। कैसे पता चलता है अपन को, सबसे पहले अपन इसका 2 से भाग देंगे। एलसीएम ही है, आपको आता है करना, लेकिन आप एलसीएम गलत नाम से जानते हो इसको। इससे एलसीएम निकालते हैं अपन, है ना, लेकिन कर क्या रहे हैं अपन, अपन फैक्टर्स कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। गुणनखंड इंग्लिश में बोलते हैं इसको फैक्टर्स, गुणनखंड को ही इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स। और अभी बहुत छोटी छोटी क्लास लगेंगी आपकी, तो कंफ्यूज मत होना और घबराना मत, क्योंकि 7th क्लास में केवल ऑनलाइन क्लास लगाने का मकसद ये है, आप बड़ी क्लासेस के लिए तैयार हो जाओ। आपको जैसे अभी माइक ज्वाइन करना नहीं आ रहा है या नेट का इशू आ रहा है, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो बड़ी क्लास में वो दिक्कत नहीं जाएगी। फैक्टर्स बोलते हैं इसको, और हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। इससे हम एलसीएम निकालते हैं, है ना, नॉर्मली हम एलसीएम ही बोल देते हैं इसको। तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और एक बचेगा तो 2 अट्ठे 16, ये सभी को आता है। और नहीं आता तो कृपया कर बताएं मुझे, मैं आपको बताऊंगा। 2 छंग 12, 2 चौको 8, लेकिन क्लास में यहाँ नहीं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। मतलब 256 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 256 को अपन इतनी बार 2 बार बदल सकते हैं, है ना। तो अपन इसके आंसर में
देखो ऑब्जेक्टिव बनेगा, आपको केवल हल करना आना चाहिए। आप चाहो तो फैक्टर लिख के डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो दो कितनी बार है, दो की घात कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिखा है ना दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की घात 8। 2 की घात 8, ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप 2 की घात 8 डायरेक्ट ही लिख सकते हो, है ना। 2 की घात डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसके बाद इसको गोपी राशि को भी आवाज नहीं आ रही होगी, मैंने क्लास में बताया है, अब मैं क्या करूं। चलो ठीक है, 256 ये अपना आंसर हो जाएगा। कितना इजी है ना, केवल ये फैक्टर्स करना है, इसके गुणनखंड करना है और उसकी घात के रूप में लिख देना है। इसी में का एक और क्वेश्चन है, दो की, अच्छा ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन है। उदाहरण में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ना वो अपने एक्सरसाइज में आ रहे होते हैं। आपको बताना है 2 की घात 3 और 3 की घात 2 में से बड़ा कौन है। 3 की घात 2 में से बड़ा कौन है। 2 की घात 3 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2, और 3 की घात 2 मतलब 3 गुणित 3। 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका आंसर हो जाएगा 8। और इसका हो जाएगा 3 तिया 9। बड़ा कौन है, 3 की घात 2 बड़ी है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, घात सभी समझ रहे होंगे और आ भी रहे होंगे क्वेश्चन, है ना। अब क्या करते हैं अपन, अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अपन को अब डायरेक्ट आ जाना चाहिए। हाँ एक और क्वेश्चन है, देखो बुक में आ जाओ, बुक दिखा देता हूँ मैं। देखो उदाहरण का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक और चीज कीजिएगा ऑनलाइन क्लास में, जैसे मैं क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ आपको समझ में भी आते जा रहा है, आपने जो रफ कॉपी बनाई है उसमें उदाहरण के क्वेश्चन मत करना, लेकिन अभी जो एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल के मोबाइल के साथ साथ कॉपी और पेन लेकर भी बैठो, है ना, ताकि आप वो क्वेश्चन लिख के उसका हल कर सको। और कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, जैसे समझ में आ गए आपको एक टाइप के क्वेश्चन, उसमें के एक दो क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दूंगा। तो अगर घर से करोगे तो आपका ही फायदा है, आपका बेनिफिट है ना। डाउट आएंगे स्कूल में पूछो मुझसे आप, तो अपन दोनों जगह पढ़ रहे होंगे, ज्यादा पढ़ पाएंगे उससे। चलो अब यहाँ देखो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। मतलब देखो 72 लिखा, तो 72 के यहाँ पर फैक्टर्स करें, 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, है ना। और आखिरी में 3 से एक बार कट जाएगा तो 3 एक और आ जाएगा, तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 3 बार 2 और 3 बार 2 बार 3। तो अपन इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और 3 की घात 2। 2 की घात 3 और 3 की घात 2, बीच में गुणा का चिन्ह आएगा। तो ये इतना सरल सा सवाल है। देखो एक क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। अपन को बोला हुआ है 432 को अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में लिखिए। क्वेश्चन है 432 को अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड की घातों के रूप में लिखना है ना। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर्स कर लेंगे, मतलब गुणनखंड कर लेंगे। 432, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, भाग नहीं जाता जीरो में इसलिए 0, और 2 अट्ठे 16। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं भाग देने में, 2 एकम 2, 16 नहीं लिखा हुआ, 18 नहीं आएगा यहाँ पर, एक है ना, एक में 2 का भाग नहीं जा रहा इसलिए 0 लगाएंगे और फिर 16 पढ़ेंगे इसको, और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 नम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो 432 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 432 को मैं लिख सकता हूँ, दो कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और 3 कितनी बार है, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 बार, 3 गुणित 3 गुणित 3,
दो कितनी बार था, 4 बार, तो इसको लिख देंगे 2 की घात 4 गुणा में 3 की घात 3, 3 3 बार है ना, तो 3 की घात 3, बस यही अपना आंसर है। कितना इजी है ना। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है। नहीं, आप एक क्वेश्चन इसमें का कर लिया। अब अपन को लिखा हुआ है, चलो अब अपन एक्सरसाइज पे आते हैं, कम से कम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन तो करें अपन। प्रश्नावली पे आते हैं अपन, है ना। तो प्रश्नावली पे क्या लिखा हुआ है, देखो। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 2 की घात 6, 9 की घात 3, 11 की घात 2 और 5 की घात 4। तो मैं यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 2 की घात 6 मैं इधर साइड में कर देता हूँ, जगह है इधर, यहाँ पर कर देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 की घात 6, इसको हल करना है, कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। 2 की घात 6 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 6 बार लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, है ना। अब 2 का पहाड़ा पढ़ते आना है, बस गुणा करते आना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। आंसर क्या हो जाएगा, 64। अगर 32 का पहाड़ा ऐसे नहीं पढ़ पा रहे हो आप, टुकड़ों में कर लो। कैसे, 2 और 2 का करेंगे तो 4 गुणित, 2 और 2 का करेंगे तो 4 गुणित, 2 और 2 का करेंगे तो 4, 4 चौको 16, और 16 गुणित 4 करेंगे तो 16 चौक 64। ऐसा कर लो आप, है ना। ऐसा भी कर सकते हो। अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन है 9 की घात 3, 9 की घात 3 मतलब क्या लिखा हुआ है, 9 गुणित 9 गुणित 9, तो नमा नमा 81, 81 गुणित 9 करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, 729 अपना आंसर हो जाएगा। इजी है कि नहीं है। अगला लिखा हुआ है 11 की घात 2, यानी कि 11 गुणित 11, और 11 का 11 में करेंगे तो आएगा 121। ये वर्क होता है, मुझे याद है इसलिए लिख दिया डायरेक्ट, आपको भी हो जाएगा 8वीं क्लास में याद। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 5 की घात 4, तो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 का 4 बार गुणा करना है, 55 25, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 55 25, और 25 का 25 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 625। आप करके देख लेना चाहो, है ना, ये भी वर्ग होता है, याद हो जाएंगे ये भी। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा घात के क्वेश्चन। वंदना, अब आवाज आ रही होगी आपको। एक काम कीजिएगा, मैंने अब बहुत आगे बढ़ गए हैं, मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, यूट्यूब पे डालूंगा, तो जो छोटा सा रह गया है वो यूट्यूब की लिंक में आज की क्लास के बाद अपलोड करने के बाद वो डालूंगा, तो यूट्यूब से आप देख लेना, कवर हो जाएगा, बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे अपन, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा देखो, दूसरा लिखा हुआ है 6 गुणित 6 गुणित, इनको क्या करना है अपन को, अगले इस क्वेश्चन को घातांक के रूप में लिखना है, मतलब घात के रूप में लिखना है। तो कई बच्चों को तो देखते से समझ में आ गया होगा आंसर क्या है। 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखेंगे अपन बराबर से, 6 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार, तो 6 की घात हो जाएगा 4। टी कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो ये हो जाएगा बराबर से t की घात 2। बी कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार, इसलिए ये हो जाएगा b की घात 4। हाँ रेन पूछो। ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया था क्या। चलो मैं सोच रहा हूँ कि गलती से हुआ होगा, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो चैट में लिख देना। अब यहाँ देखो अगला क्वेश्चन, 5 गुणित 5 2 बार लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बराबर से 5 की घात 2, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और 7 कितनी बार लिखा हो, 3 बार, तो 7 की घात 3, 5 की घात 2, 7 की घात 3। ये देखो पांचवा क्वेश्चन, 2 की घात 2 गुणित a की घात 2, a की घात कितनी बार लिखा हो, 3 बार, तो a की घात, इसका आंसर हो जाएगा a की घात 3 गुणित c कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार, तो c की घात 4, और d 1 बार लिखा हुआ है ना, तो घात 1 लिखो
या नहीं लिखो बराबर ही है, मतलब एक लिखो या केवल डी लिख दो तो भी चलेगा। घात एक को लिखना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब घात एक हो जाता है। सही है, तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन हल हो गए। उसके बाद क्या, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब 512 दिया हुआ, अपन अभी कर चुके हैं इसमें का क्वेश्चन। तो 512 को घातांकीय संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे? घातांकीय संकेत घात के रूप में लिखना है। तो देखो यहाँ पर 512 क्वेश्चन है, 512 ये हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर्स कर लेंगे, जिसको आप गलती से एलसीएम बोलते हो, है ना। एलसीएम नहीं है, एलसीएम निकालने में इसका यूज करते हैं, मैं 2 बार बोल चुका हूँ। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, बचा 1, 2 ही छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 ही छंग 12, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 ही छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, ये 2 ही लिखा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितनी बार आया 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया। 9 बार आया ना, तो 512 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं। 512 को लिख सकता हूं मैं 2 की घात 9। बड़ा क्वेश्चन था क्या? नहीं था, बिल्कुल भी इजी था क्वेश्चन। अगला देखो, अगला है 729। एक को 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, आप घर से करोगे, ये तीसरा है, दूसरा और चौथा घर से करो। 729, तो सबसे पहले यहाँ पर 729 के फैक्टर्स कर लो। अब 729 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं है। पता कैसे करेंगे, तीनों को जोड़ दो, अगर 3 के पहाड़े में आता है जोड़ना तो 3 से भाग चला जाएगा। जैसे 7 और 2 कितना होता है, 9, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 आ रहा है ना, और 3 के पहाड़े में 18 आता है, मतलब 3 से चला जाएगा भाग इसमें। 2 से नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी में 9 है ना। 3 से भाग चला जाएगा तो 3 से देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 चौक 12, 12, 9 बचा, 3 तिया 9, अभी भी 3 से चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। मतलब 729 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है ना 3 की घात। तो यहाँ लिख सकते हैं 729 बराबर से हो जाएगा अपना 3 की घात 6। बिल्कुल इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस एक बार घर पर करके देख लो, आसानी से बन जाएगा, है ना। तो 2 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं, 5 मिनट लगेगा मुश्किल से, कर लेना एक बार। कौन सा? 343, 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा। और एक और है 3125, ये थोड़ा सा बड़ा है, आखिरी में 5 आ रहा है, तो ये ना 2 से जाएगा, 3 से करके देख लो, 5 2 7 और एक 8 और 3 11, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा, है ना। तो 5 से करके देख लेना, इसको बन जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आपको घर से करना है, अभी करने मत बैठना क्योंकि मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। यहाँ देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। बड़ी संख्या पहचानना है कि कौन सी बड़ी संख्या होगी, 4 की घात 3 या 3 की घात 4, है ना। तो हमारे पास तरीका क्या है, हम टोटल करके देखेंगे कि कैसे निकलता है। कोई ट्रिक तो शायद मेरे ख्याल से बुक ने नहीं बताई है कि घात कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। एक बार देख लेता हूँ मैं, हाँ मेरे ख्याल से नहीं बताई है। नहीं तो कई बार क्या है, छोटी बड़ी घात के लिए उन्होंने ट्रिक भी बताई हुई होती है, नहीं बताई है ट्रिक। चलो यहाँ देखो, तो अपन के पास क्या ऑप्शन है, अपन इसको हल करके देखेंगे। कैसे हल करके देखेंगे, देखो क्या बड़ा है, 4 की घात 3 या 3 की घात 4। अभी अपन ने 2 वाला क्वेश्चन करा था ना, तो इसको सॉल्व करके देखेंगे। 4 की घात 3 या 3 की घात 4। 4 की घात 3 मतलब 4, पहले से आज़म मत करना कि कौन बड़ा होगा,
अपन को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 4 गुणित 4 लिखेंगे इसको, है ना। और इसको क्या लिखेंगे, 3 गुणित 3 गुणित 4 बार लिखेंगे 3। 4 चौको 16, 16 चौको 64, इसका जाएगा 64। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार करो। 3 तिया 9, गुणा का चिन्ह, 3 तिया 9, और नम्मा नम्मा 81। कौन बड़ा है, 64 के 81? 81। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3 की घात 4 ज्यादा बड़ी है। इजी था, कुछ भी कठिन नहीं है, सब इजी। अगला क्वेश्चन देखो, 5 की घात 3 या 3 की घात 5। तुक्का लगाओ क्या सही होगा, 5 की घात 3 बड़ा होगा कि 3 की घात 5, पहले अंदाजा लगाओ, दोनों में से क्या कौन सा बड़ा होगा। आप माइक खोलो, माइक खोलते बन जाएगा। माइक आप खोलकर आंसर बोल सकते हो, क्या बड़ा होगा, 5 की घात 3 या 3 की घात 5। तो दोनों बराबर है। दोनों बराबर आएंगे। सर 3 की घात 5। 3 की घात 5 बड़े बड़ी होगी। चलो देखते हैं अब, है ना। बोलकर तुरंत माइक म्यूट कर लिया करो। हाँ रे, बोलो। 3 की घात 5 ही होगा ना। चलो देखते हैं, देखते हैं अपन क्या बड़ा है। 5 की घात 3, और इस साइड लिखेंगे 3 की घात 5। 5 की घात 3 मतलब 5 गुणित 5 गुणित 5। पचम 25, 25 पंजे 125, तो ये होगा 125। और 3 की घात 5 यानी कि 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 गुणित 9 गुणित 3, तो नम्मा नम्मा 81 गुणित 3। 3 एकम 3, 8 तिया 24, ये आया 125 और ये आया 243। जाहिर सी बात है 3 की घात 5 ज्यादा बड़ी, है ना। अगला देखते हैं, 2 की घात 8 या 8 की घात 2। अब तो बता पाओगे मेरे ख्याल से, देखते से ही बता दोगे आप। 2 की घात 8 बड़ी है या 8 की घात 2 बड़ी है। सर नहीं, 2 की घात 8। सर दो और की घात 8। किसी को आठ सर की दो घात की दो तो नहीं घात लग 8। रहा, सर क्या? किसी सर को हमको लग आठ की रहा है। घात दो तो नहीं लग रहा, ये तो नहीं लग रहा किसी को आंसर। सर नहीं। सर नहीं लग रहा। वंदना, सबको दिख रहा है बेटा आप जो लिख रही हो। चलो अब नहीं लिख पाओगे, माइक बंद कर लो बेटा। चलो, बिल्कुल सही है, 2 की घात 8 बड़ी होगी, क्योंकि 2 का गुणा 8 बार करेंगे तो 2 दूनी, उंगली पे कर सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 हो जाएगा, ये यहीं पर 6 बार करने पे 128 हो जाएगा। और 8 की घात 2 मतलब 8 अठैया 64। 8 8 8 गुणित 8 करेंगे, 8 8 64, 64 से 124 पहले से ही ज्यादा हो गया, 122। 64 और 64 हो जाएगा ना, वो जितना भी था वो ज्यादा ही हो जाएगा, तो 2 की घात 8 बिल्कुल बड़ी होगी, है ना। अगला दिया हुआ है 100 की घात 2 या 2 की घात 100। उल्टा कर दिया इन्होंने। तो देखते हैं, इस वाले सवाल को करके देख लेते हैं। 100 की घात 2, 100 की घात 2 या 2 की घात 100। मेरे ख्याल से इसका भी आंसर पता है आपको। बड़ी संख्या दो का की घात आधार हाँ, बहुत बढ़िया। बड़ी संख्या का आधार होने से कोई मतलब नहीं है, घात ज्यादा होना चाहिए। और वाकई में 2 की घात 100 बहुत ज्यादा है, तो अब आप देख के ही बता सकते हो कि यही आंसर है ना। अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो। ये आएगा 100 गुणित 100 यानी कि 4 0 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। लेकिन दो अगर 100 बार करोगे ना, तो पता नहीं कितना हो जाएगा। इसलिए 2 की घात 100 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन भी देखकर ही बता दोगे मेरे ख्याल से।
2 की घात 10 या 10 की घात 2, तो यहाँ पर भी वही चीज आ रही है। भले नीचे छोटा है 2, लेकिन उसकी घात ज्यादा है, इसलिए 2 की घात 10 करेक्ट आंसर होगा। तो हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक, है ना। अगला है 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो ये भी वैसा ही है जैसा अपन ने तीसरा किया था, सेम टू सेम। 648, तो 648 को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 648 को ऐसा लिखेंगे और उसको तोड़ लेंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, अब 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात, आंसर हो जाएगा अपना 648 बराबर से 2 की घात कितनी है, 3, तो 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 4, 3 की घात 4, ये अपना आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है ना। तो अब 1 मिनट बचा हुआ है, मैं क्लास यहीं रोक रहा हूँ। उम्मीद है आज थोड़ा सा लेट हुए कुछ बच्चे ज्वाइन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जितना ही पढ़ा हुआ है। वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, जो बच्चे लेट ज्वाइन करे थे वो फिर से देख लेना वीडियो को। तो उम्मीद है आज कुछ नया सीखा होगा। मैं हमेशा हर क्लास को इसी डायलॉग के साथ खत्म करूंगा, अगर अपने आप बंद ना हो जाए क्लास तो बात अलग है। तो उम्मीद है आज नया सीखा होगा कुछ। जो होमवर्क दिया है वो खोलो, उसको सॉल्व करो, बन जाएगा आपसे।